हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में सारे न्यूमेरिकल करवा दिए थे कि सीरीज में अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो टोटल रजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो हम उस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस या फिर नेट रजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के थ्रू किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का करंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पर्टिकुलर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने सर्किट बनाया है, इसमें 8 वोल्ट की हमने एक बैटरी लगाई है। ठीक है, 8V4 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है जिसमें दो रजिस्टर कनेक्टेड है, 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम वाले दो रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि इस सर्किट का टोटल करंट आई कितना है, हमें फाइंड करना है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, हमने आपको कुछ चीजें बताई थी पुराने वीडियो में। हमने क्या कहा था कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि उस सर्किट में जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रजिस्टर सीरीज में है तो उनमें करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। ठीक है, और अगर रजिस्टर्स पैरेलल में है तो उन सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारा सर्किट है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट हमारा चला तो यहाँ पर और यहाँ से हमारा करंट घूमते हुए वापस यहीं पर आ गया। ठीक है, मतलब हमारे सर्किट में वायर चेंज नहीं हुआ है ना, हमने आपको ये चीज भी बताई थी, जैसे ही वायर चेंज हो वैसे ही पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर वायर चेंज नहीं हुआ, सेम हमारे सेम उसी वायर में, मतलब हमारे पास एक वायर है, उसी वायर में दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है विद्यार्थियों? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी अगर हम हमारे एक और ट्रिक से सॉल्व करें, हम क्या करें, पॉइंट दे दें इसको ए और इसको दे दे बी, तो ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी चीज लगी हुई नहीं है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जब तक बीच में कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, कोई भी दूसरा अप्लायंस ना लगा हो तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्लियर है विद्यार्थियों ये वाली चीज? ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाले इसका करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट यहाँ पे आएगा वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा लॉ है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चन, तीनों टाइप के न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले थे वो यहाँ लिख दिए, पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए और ओम्स लॉ, है ना। इन तीनों में हमारा आज का पूरा काम होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब एक चीज का ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, ये क्या बताता है? जिस पर्टिकुलर सर्किट की हम बात कर रहे हैं उसी का पोटेंशियल, उसी का रजिस्टर और उसमें फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 8 वोल्ट हमने रखा, 8 आई हमें फाइंड करना है, और आर कितना है इस सर्किट का? आर कितना है? आर निकालना पड़ेगा, है ना। टोटल आर लेना है हमें, टोटल आर कितना है? 2 ओम, और सीरीज में ये 2 ओम। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2, तो 2 और 2 4 ओम, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 4 ओम। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? 8/4, आंसर आया 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा? 2 एम्पियर। कहाँ कहाँ पर 2 एम्पियर? सभी जगह पर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, पूरा करंट। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आइए आगे बढ़ते हैं, एडवांस लेवल पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पर दो डायग्राम हमने बना के रखे हैं, दो सर्किट डायग्राम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें मेन तो हमें फाइंड करना है इस 4 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ, ये हमें फाइंड करना है, एक चीज। ठीक है, और दूसरा हमें फाइंड करना है टोटल इसका, इस पूरे सर्किट का टोटल करंट क्या है ना। क्या क्या निकालना है हमें? आई टोटल, ठीक है, और करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, इसका करंट निकालना है। दो चीजें निकालनी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए
स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब तक अगर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ यार यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर फ्लो हो रहा है, करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, तो हमें अपना नया सर्किट बनाने की जरूरत ही नहीं है, इजीली समझ में आ रहा है। जब हमें सर्किट समझ में ना आए कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, किस पॉइंट पर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, फिर हम अपना नया सर्किट बनाएंगे, जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ABCD वाले पॉइंट्स देकर। ठीक है, चलिए इसमें तो हमें सिंपल समझ में आ रहा है, करंट हमारा I यहाँ से गया इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से हमारा I करंट फ्लो हुआ आगे इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे वायर्स चेंज हो रहे हैं विद्यार्थियों, है ना, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें आएगा, और इसी का करंट हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ से I1 करंट और यहाँ से I2 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, I करंट यहाँ से निकला, इसमें तो पूरा I फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर जाकर I दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2। ठीक है, और हमें I2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर करंट वापस कंबाइन हो जाएगा, I1 या I2, और दोनों मिक्स होकर वापस से कौन सा करंट बन जाएंगे, I, जो इसका टोटल करंट था। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों इतना? चलिए, तो हमें निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, फिर हम ओम्स लॉ लगा देंगे, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो है 60 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा होगा I1 I2 करंट जब डिवाइड हो जाए तो ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं, आपस में पैरेलल, तो इन दोनों को हम पैरेलल से सॉल्व कर लें। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या है, 1/R1 + 1/R2, दो है तो दो, अगर ज्यादा होते तो हम ज्यादा तक सॉल्व करते, 1/4 + 1/4 1/RP, क्या एलसीएम आएगा विद्यार्थियों, 4, 1 + 1 तो 2/4, 2 2 = 4, कितना आया, 2 ओम। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया हमारा, 2 ओम, और वो 2 ओम इस 8 ओम के साथ कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन 2 ओम प्लस यहाँ पर कितना है 8 ओम, आंसर आएगा 10 ओम। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट का, 10 ओम। ठीक है, बस ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। V कितना है, गिवन है हमें 60 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है, R कितना आया 10 ओम, 60/10 = I, क्या आंसर आ गया हमारा 6 एम्पियर। टोटल करंट हमारा कितना आ गया विद्यार्थियों, टोटल करंट हमारे पास आया 6 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमें दूसरा आंसर लेके आना है कि I2 कितना है। तो I2 करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस 4 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है, तो हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं, फिर से ओम्स लॉ लगा के। ठीक है, हमें पोटेंशियल पता लग जाए, R तो हमारे पास है 4 ओम। ठीक है, तो हम किसी तरीके से क्या करें, 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, हम इसका पोटेंशियल निकालें। ठीक है, इसका पोटेंशियल निकालें और इस टोटल में से इसको माइनस कर दे तो बचा हुआ इसका, ऐसा कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं, इन दोनों का नेट जो आया था हमारा 2, ठीक है, उस इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस 2 से ओम्स लॉ लगा दें, हमारे पास टोटल करंट तो है तो पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा यूज होता है हम वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा, यहाँ पर हो सकता है और भी रजिस्टर हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इधर जो सिंगल रजिस्टर है हमारे पास, इसका पोटेंशियल निकाल लें, यहाँ का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल में से इसको माइनस कर दे तो बचा हुआ क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। तो ये हमारा करंट है 6 एम्पियर। अब यहाँ पर 6 एम्पियर करंट है, तो यही वाला करंट तो ऊपर फ्लो होकर जाएगा, मतलब इस रजिस्टर में से भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का। अब हमारे पास करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं, वही ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V कितना है हमारे पास, वही तो हमें निकालना है, V ही तो निकालना है। I कितना है हमारे पास 6 एम्पियर, R कितना है हमारे पास 8 ओम। तो V = 6 8 = 48 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारे पास। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 48 वोल्ट। ठीक है, तो इतना जो बचा हुआ है वो कितना होगा, 60 - 48। तो यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेम ही होंगे ना, कितना आया, कितना बच रहा है, 12 वोल्ट। 60 - 48 कितना बच रहा है विद्यार्थियों, 12 वोल्ट। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
12 वोल्ट। बस पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसका है उतना ही इसका, कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट V 4 ओम R I निकाल सकते हैं। फिर से ओम्स तो लगा दें यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना आया 12 वोल्ट, I हमें निकालना है, कौन सा I निकालना है, I2। ठीक है, और R कितना है 4 ओम, है ना। सॉल्व करें 12/4 इज इक्वल टू I2, 4 3 12। तो I2 की वैल्यू कितनी आई विद्यार्थियों, 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आई, 3 एम्पियर। मतलब 4 ओम वाले रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हुआ, 3 एम्पियर, है ना। 3 एम्पियर यहाँ से जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ से जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों रजिस्टर इक्वल थे, 4 ओम 4 ओम। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। यहाँ पर दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू थी, है ना, वो इक्वल थी, 4 ओम 4 ओम, इसलिए इक्वल जा रहा है। अगर 2 ओम होता, ये 4 ओम होता, तो कम रेजिस्टेंस में से ज्यादा करंट फ्लो होगा। 2 ओम अगर ऊपर होता तो ऊपर ज्यादा करंट फ्लो होता, नीचे कम करंट फ्लो होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्किट आपको थर्ड वाला बोर्ड पर बना हुआ दिख रहा होगा, बढ़िया सा। ठीक है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, 4-5, कितने, 5 रजिस्टर। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 30 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, ये रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है विद्यार्थियों इसमें से फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट बताना, हमें इस वाले में से कितना करंट फ्लो होगा। अब ऐसे सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें भी समझ सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम क्या करें, हमारी पुरानी ट्रिक, हम अपना सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर पहले तो 2 पॉइंट ले ले बैटरी के अक्रॉस, A और B। ठीक है, अब इस पॉइंट को अरेंज करें हमारे सर्किट में। कैसे अरेंज करें, यहाँ पर कोई चीज लगी हुई है, कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर नहीं, तो सेम ये वाला पोटेंशियल भी A, जो A का पोटेंशियल वही इसका, बीच में कुछ नहीं है। सेम ये वाला भी A, सेम ये वाला पॉइंट भी A, मतलब इन तीनों चारों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। वैसे ही नीचे आ जाए तो B, इसका भी B, इसका भी B और इसका भी B, और इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसका भी B। ठीक है, क्लियर। अब इससे और आगे बढ़े, यहां से यहां पर आ जाए तो इस वाले पॉइंट का भी B नहीं, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल B नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है विद्यार्थियों, करंट हमारा यहां से फ्लो होके आ रहा है ना, करंट ऐसे आएगा, यहां से अंदर जाएगा, इसके बाद ये वाला भी तो B है। अगर ये भी B और ये वाला भी B हो गया, इसका मतलब क्या, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी आगे हमारी, आगे कुछ वायर्स ऐसे होंगे कि इसका पोटेंशियल सेम हो रहा है। ठीक है, इसका भी और इसका भी क्या हो जाएगा, B। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। चलो कंफ्यूजन ना हो, इस वायर को हमने हटा दिया, चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा वाला भी न्यूमेरिकल आएगा आगे, जब इसका B और इसका भी B हो जाएगा, तब ये वाला और ये वाला जो रजिस्टर है वो यूज ही नहीं हो रहे। इस सर्किट में हमें ये समझना पड़ेगा कि जब पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल सेम ही अगर हो जाता है, मतलब यही वाला वायर घूम के यहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर भी मिल रहा है, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसे हमें निगलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, वापस आ जाओ। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वाले में से। ठीक है, हमारा डायग्राम जो है वो फिलहाल ये। ठीक है, तो ये भी अब बात करें इनकी, तो यहाँ पर हमने इसको पॉइंट को नाम दिया C, और यहीं से आगे गया है ये वाला C, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, चलिए बना ले, हमारा सर्किट बनाए हम, ये A, ठीक है, और यहाँ पर बनाया हमने B, और AB के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है हमारी। ठीक है, अब क्या करें, A से बीच में है हमारा C, A से C पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, A से C पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, फिर A से C पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है, A से ही C पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है। मतलब क्या करें हम इसको, A से C पर एक और रजिस्टर लगा दें, ये भी C और ये भी C, है ना, C पॉइंट। फिर क्या होगा, C से B पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, C से B पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये भी B और ये भी B। फिर A से B पर तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है, A से डायरेक्ट B पर, C पर कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली B पर तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है
ना, ए से कहाँ लगा हुआ है, बी पर। ठीक है, कौन कौन से, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 2 ओम, और ए से बी एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ से हमारा करंट ऐसा। चलिए, बहुत बढ़िया डायग्राम बना दिया, अब हमें क्लियरली समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और बाकी सब पैरेलल में। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें तो 3 + 3 क्या आएगा, 6 ओम। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें 3 + 3 क्या आएगा, 6 ओम। तो 6 ओम 6 ओम और 2 ओम, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है ना, 6 ओम 6 ओम और 2 ओम कैसे आपस में, पैरेलल में, पैरेलल में है ना, तो ये 6 ओम 6 ओम, ठीक है, और ये 2 ओम निकालें तो 1/6 + 1/6 + 1/2, ठीक है, 1/RP क्या आएगा, 6 तो 1 + 1 + 3 है ना, 1 + 1 + 2 3 = 6, कितना आएगा 5/6, तो आंसर हमारा आ गया 6/5 1.2 है ना, 1.2 हमारा आंसर आया, सही करा है हमने। ठीक है, 1.2 ओम, आर पैरेलल कितना आया, 1.2 ओम। हमने कहा था लास्ट वीडियो में भी, जब जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा, नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, मिनिमम, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कितना, 1.2 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम। क्लियर है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, हम टोटल करंट निकाल लें। हमें किसका करंट चाहिए, दूसरे वाले, इसका, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसका हमें करंट चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें, ये वाला करंट यहाँ से जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 I3। हमें क्या करना है, ये तीनों पैरेलल में है, तीनों क्या है, पैरेलल में ही तो है। ये तो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी है। ठीक है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस है, तो हमारे पास क्या है, हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए इसका, ठीक है, तो हम करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस से करंट निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना विद्यार्थियों, ये वाला करंट है कौन सा, I2, जो I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है वही I2 तो यहाँ पर जा रहा है, मतलब इस सर्किट में इतने पार्ट में हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसका निकालें, इसका निकालिए, टोटल इन दोनों का निकालें, हमारा जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करें, टोटल पोटेंशियल हमारा है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, 30 वोल्ट, यहाँ पर सॉल्व करें तो V = IR, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 30, I हमें निकालना, I कौन सा आ रहा है, I2 आ रहा है इस जगह पर। ठीक है, टोटल R कितना आ रहा है, 6 ओम है ना, 3 और 3 6, तो 30/6 = I2, हमारा करंट कितना आया, 5 एम्पियर। ठीक है, हमारा करंट कितना आया, 5 एम्पियर। ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट हमारा आ गया, मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, इस जगह से फ्लो होने वाला करंट कितना है विद्यार्थियों, हमारा 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 एम्पियर यहाँ पर भी है और 5 एम्पियर ही यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों सीरीज में। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके फर्दर अगर वो ये भी पूछ ले कि बताओ टोटल करंट क्या है इस सर्किट का, टोटल करंट भी हम निकाल सकते हैं। हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, ये रहा। ठीक है, टोटल करंट निकाल देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, V = IR लगा दें, कहाँ पर लगाएं, कहाँ, यहाँ लगाते हैं, दिखेगा। ठीक है, V = IR, तो V कितना है 30, I निकालना है, R कितना है 1.2, तो 30/1.2 = I टोटल, टोटल करंट। ये पॉइंट हटाया, ये 0 लगाया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, किससे कैंसिल करें, 2 से, 2 6 जा 150, 6 1 जा 6 2 जा 12, बचा 3, 6 5 जा। ठीक है, तो आई टोटल कितना आया हमारा 25 एम्पियर, टोटल करंट कितना आया 25 एम्पियर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, हो सकता है वो रेजिस्टेंस देकर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, करंट दे दें। ठीक है, मोस्टली तो करंट ही पूछा जाता है, बैटरी हमें गिवन होती है, रजिस्टर्स गिवन होते हैं, रजिस्टर्स की वैल्यू गिवन होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, और करंट पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस हमारे ट्रिक से, मेथड से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को ओम्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
और तब तक के लिए विद्यार्थियों कुछ भी हो जाए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।